बाबूजी दादू के दोस्तों को कभी भी घर नहीं आने देते थे, कभी भी नहीं। पता नहीं कैसे इस बार खुद ही पार्टी अरेंज कर दी। आपको पता है ये दुनिया का 8वां नहीं 10वां अजूबा है नैतिक, 10वां। जिस तरह से दादू हैरान रह गए थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जन्मदिन पे उनके साथ ऐसा होने वाला है। बहुत खुश थे वो। मुझे याद है दादू हमेशा अपने दोस्तों से बाहर मिलने जाते थे। मेरे घर पे तो यहाँ जैसा कभी नहीं था। यहाँ तो आपके दोस्त आराम से आते जाते रहते हैं। और मोहित तो रोज आते थे, रोज उनकी मस्ती चलती रहती थी। बड़े बुजुर्ग ठीक कहते हैं, घर में दोस्तों का यूं घुल मिल जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं भी समझ गया हूं। अगर हमें भी ये आजादी नहीं दी गई होती तो आज जो घर में हुआ ये कभी नहीं हुआ होता। और जब तक आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक किसी के मन से ये दुख नहीं गया। काश मैं कुछ कर पाती। तो मैं क्या करता वर्षा, तुम ही बताओ। अरे गलत तो मुझे समझा गया है ना। मैंने बुलाया था अपने दोस्तों को, मैंने उनसे कहा था यहाँ बैठ के ड्रिंक करने के लिए। अरे मैंने तो उन्हें मना किया था। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरे बाबूजी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। बस भी कीजिए ना शौर्य, उन्हें धक्का लगा होगा वो बॉटल्स देखकर। लेकिन वर्षा वो बॉटल्स मैंने नहीं मंगवाई थी। क्या मुझे नहीं पता कि अगर घर में पार्टी हो रही है तो वो कैसे हो? लेकिन बाबूजी तो अब भी मुझे बच्चा मानकर डांट देते। शौर्य, आप उनकी नजरों में तो बच्चे ही रहेंगे ना। लेकिन वर्षा अगर वो अब भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते रहेंगे तो तुम्हारी नजरों में मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? जब मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब पार्टी में हो जाता है, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा तूफान आ गया है। अब तो घुटन होने लगी है मुझे। शौर्य, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इस घर का हर फैसला बड़े ही लेते हैं, लेकिन मैं कब तक हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों का मुंह देखती रहूं? क्या बनेगा, क्या होगा, पहले किसका ब्याह होगा, सब कुछ वो ही तय करेंगे। इसमें हर्जी क्या है? गायत्री जी, आप मुझे ये बताएं कि इस घर में ऐसा कौन सा निर्णय है जो लिया गया हो और आपको मंजूर ना हो? आप नहीं जानते मैं किसकी बात कर रही हूँ। लता जी ने कह दिया कि पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा, तो क्या हम अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचे भी नहीं? उनकी बेटी, अपनी बेटी, ये सब क्या है गायत्री जी? ऐसी भाषा का प्रयोग मैं आज पहली बार सुन रहा हूं इस घर में, वो भी आपके मुंह से। मैंने आज कह दिया, लेकिन फर्क तो बाकी लोग भी करते हैं ना। शंकरिता इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है रश्मि के लिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी कहा आगे बात करते, बस फैसला सुना दिया। नहीं, नंदिनी से पहले रश्मि का ब्याह हो, इस बात में आपको कुछ गलत नहीं लगता? कुछ भी? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि आज ब्याह कर दो। बात तय होते होते भी तो समय लगता है ना, और हो सकता है तब तक नंदिनी का ही कहीं संजोग बैठ जाए।
लेकिन दत्ता जी ने तो ना कह दिया तो मानो पत्थर की लकीर हो गई। हाँ तो गायत्री जी, दद्दा जी हमारे बड़े हैं, हम उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। आज आप दद्दा जी पर जो उंगली उठा रही हैं वो केवल बेटी के मोह में। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। हमने आज तक दद्दा जी की हर इच्छा, हर फैसले का सम्मान किया है। दद्दा जी ने कहा कि नंदिनी ब्याह के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने भी समाज में यही कहा कि ब्याह तभी होगा जब हमारी बेटी चाहेगी। लेकिन आज रश्मि की उम्र ब्याह लायक हो गई है, तो दद्दा जी उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उन्होंने ये कौन सी शर्त रख दी है? ये शर्त वर्त नहीं है गायत्री जी, आप क्यों बात को तूल दे रही हैं? आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी इस समय हो। फिर अगर यही बात दद्दा जी भी कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, क्यों? भाभी माँ कहती वो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ समझौता नहीं करेंगी, तो क्या मैं कर लूं? इसे अपनी मजबूरी स्वीकार लूं? क्या मुझे बस गायत्री जी बस। मैं विनती करता हूं आपसे, ऐसी बातें ना करें जिसमें कड़वाहट घुली हो। ये विष है, इसे फैलने ना दें आप। गायत्री जी, एक बात तो आप भी मानती हैं ना कि शादी ब्याह ये संजोग की बात है, जब होना है होगा। फिर ये मनमुटाव वाली स्थिति क्यों पैदा कर रही हैं आप? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब होना है होगा। लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आज। मेरी बात कौन समझेगा? शौर्य बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी जिंदगी के नए साल का पहला दिन है। हंसी खुशी शुरुआत कर मेरे बच्चे। हाँ विजय बोल। माय प्लेजर। नहीं अभी नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। I mean, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। क्या हुआ शौर्य? हाँ वो मेरे दोस्त आप सबसे बात करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। अरे बच्चे प्रेम से सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, तो फिर इसमें संकोच क्यों? हाँ बोलो, सब सुन रहे हैं। आप सबको हमारा प्रणाम, और हम सब आपको दिल से थैंक्स कहना चाहते हैं। थैंक यू। भाभी खाना बहुत बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि सोच के अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। वैसे शौर्य, हम यही देख के हैरान थे कि अंकल ने और पूरे घर वालों ने तेरे लिए कितना सोचा, कितने जतन से सरप्राइज पार्टी प्लान की। और अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओके शौर्य, बाय शौर्य, बाय। शौर्य बेटा, तेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा किया जो इतने प्यार से दिल से हम सबका धन्यवाद किया। हाँ माँ, सही कहा, यही समझदारी है इन लड़कों।
हम चलते हैं माँ। वो रश्मि, सीधी खड़ी रहो। अरे रश्मि, अब चुपचाप सीधी खड़ी रहो, हिलना मत। हाँ भाभी, पहली बार पहन रही हूँ। मैं भी पहली बार पहना रही हूँ। भाभी, मैं सलवार कमीज में ही ठीक हूँ। पता नहीं माँ को क्या हो गया, साड़ी पहनो पीछे ही पड़ गई हैं। आप साड़ी कैसे पहन लेती हैं? मैं भी शादी से पहले ऐसे ही सोचा करती थी, बल्कि मुझे तो सिखाया गया था। हाँ, एक दीदी मुझे रोज सिखाने आती थी और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह छिड़ जाती थी। चलो अभी थोड़ा पीछे से ना इसको थोड़ा ऐसे करते हैं अभी। अरे वाह माँ, ये क्या है? मुझे नहीं पहननी साड़ी। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म। तो सीख ले बेटा, कल भगवान की कृपा से तेरा ब्याह होगा तो अक्षरा और मैं आएंगे तेरे ससुराल साड़ी बांधने। बस हो गया। अरे रश्मि, अक्षरा कितनी मेहनत कर रही है, तू ध्यान से सीखना। माँ, ऐसे लग रहा है जैसे सांप लपेट लिया हो। मुझ में इतना पेशेंस नहीं है रश्मि, बस आज के लिए इतना ही काफी है। रश्मि, तू, मैं जा रही हूँ। ये लड़की भी ना माँ सीख जाएगी। आइए बैठिए ना। क्या बैठो, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आप बैठिए तो। क्या हुआ माँ, आप थकी थकी सी लग रही हैं, परेशान सी भी हैं। कोई बात हुई है क्या? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ आप बहुत चिंता में हैं। क्या हुआ? चलो, किसी को तो एहसास हुआ कि मैं परेशान हूँ, वरना इस घर में मेरी बात पर ध्यान ही कौन देता है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आपने शायद अपनी बात मन में ही रखी है, इसीलिए परेशान हैं। बोलिए ना माँ, क्या चिंता सता रही है आपको? एक माँ को इस उम्र में क्या चिंता हो सकती है बेटा? उसकी बेटी का ब्याह अच्छे घर में हो जाए, बस यही चाहती हूँ। क्या बेटी का ब्याह समय पे हो, ऐसा चाहना गलत है? कौन सी माँ अपनी बेटी के लिए 4 रिश्ते नहीं देखेगी? कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि किसी भी कारण कोई अच्छा रिश्ता ना छूट जाए? मेरा ऐसा चाहना मेरा स्वार्थ है क्या? नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बल्कि हर माँ अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। अपने बच्चों की भलाई चाहना किसी माँ का स्वार्थ थोड़ी ना होता है। और आप फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तूने इतना कहकर मेरा मन हल्का कर दिया। खुश रह बेटा। माँ, क्या कर रही हो? आजा बेटा, बैठ। तुझे भी दिखाती हूँ। वाह, कितनी सुंदर है, बिल्कुल रानी महारानी जैसे। आओ अक्षरा, ये देखो,
माँ ने कितने सुंदर गहने छिपा के रखे हुए थे, मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ। कितना अच्छा काम है ना। किसके हैं? मेरी नानी के। नहीं नहीं, ये मेरी नानी माँ के हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और इस पर सिर्फ बेटी का हक होता है। वो क्या है? ये तुम्हारे दद्दा जी की पगड़ी का है। इसे पहनकर वो बारात लेकर आए थे। अब मैं ये उसे पहनाऊंगी जो मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर देगा। और जो मेरी बेटी को पसंद भी होगा। लो माँ, मैं तो भूली कि मैं यहाँ आई क्यों थी, अपनी किताब ढूंढने। लगता है रश्मि ने कहीं और रख दिया है। मैं चलती हूँ। ये मैं क्या बोल गई? जो बात हो ही नहीं सकती वो मैं कह गई। पता नहीं मैं क्या करूं। इस लड़की का मन जिससे लगा है उसे उसके दादाजी स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्या होगा मेरी नंदिनी का? कब तक मैं उसे अपने आंचल से बांध कर रखूंगी? अब तो उसका घर में रहना भी लोगों की नजरों में आने लगा है। लेकिन उनका भी कोई दोष नहीं। पर मैं क्या करूं? कैसे इसका ब्याह कहीं और होने दूं? अपनी बेटी की खुशियां चाहना क्या एक मां का स्वार्थ होता है। आप ऐसा क्यों कहती हैं भाभी माँ? हर माँ अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहती है। आपने ऐसा चाहा, ये आपकी ममता है। इसमें गलत क्या है? कुछ भी तो नहीं। कल रात अक्षरा आई भी और चली गई, ठीक से बात ही नहीं हो पाई। अब पता नहीं कब आना होगा उसका दोबारा। ये तो सोचो सेठानी कि शौर्या के जन्मदिन पे वो आ तो गई और फिर बेटियों को साथ तो हुए इतना है। बस बच्ची अपने ससुराल में खुश रहे। अच्छा गोपी, कल दोनों अक्षरा और जमाई सा खुश तो दिख रहे थे ना? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल बड़ी तसल्ली हुई मुझे उन दोनों को देखकर। किसका? अक्षरा बिटिया। अरे अक्षरा का फोन। अक्षरा बेटा कैसी है तू? अभी गोपी से मैं तेरी ही बातें कर रही थी। मैं भी आपको याद कर रही थी, सोचा फोन कर ही लूं, मन थोड़ा शांत हो जाएगा। क्या बात है बेटा? तू तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है ना, खास तौर से तब जब कुछ समझ में ना आए कि अपनों की परेशानी, उनका दुख कैसे दूर किया जाए। बेबस सा लगे, जैसे कुछ सूझ ही ना रहा हो। क्या बात है बेटा? मुझे खुलकर तो बता। कैसे बताऊं दादी? जब आपसे मिलूंगी ना तब बताऊंगी। पर मेरे बच्चे, तू परेशान क्यों है? मैं नहीं, वो लोग जो मेरे अपने हैं, जिनसे मुझे बहुत लगाव है, मुझसे उनकी परेशानी देख ही नहीं जाती दादी। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं
मैं उनकी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूं कि उनकी जिंदगी संवर जाए। अक्षरा, मेरे बच्चे, तू इतनी चिंता क्यों करती है? बेटा, जिंदगी तो खुद ही अपने उतार चढ़ाव के कारण इतना खास है। और बेटा, हर बार कुछ करना जरूरी नहीं होता। हाँ, अगर विवशता महसूस करो, सब भगवान पे छोड़ दो। मेरे बच्चे, बाल गोपाल की लीला ही अलग है। और अगर सच्चे दिल से किसी की भलाई करना चाहो ना, तो समय आने पर वो सब ठीक कर देते हैं। दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, दूसरा फोन आ रहा है। खुश रहे मेरे बच्चे, ठीक है। मोहित, ये रिश्ता